हरियाणा में बास्केटबॉल के 2 खिलाड़ियों की मौत से हड़कंप मचा है। रोहतक और बहादुरगढ़ की घटना के बाद भी अधिकारी सबक नहीं ले रहे हैं। खरखौदा के आदर्श गांव सिसाना में स्टेडियम की मौत को दावत दे रहा है। स्टेडियम का हाल ऐसा है कि वो मौत को दावत दे रहा है, पूरी तरह कंडम हो चुका है। तो वहीं बास्केटबॉल रिंग जंग खा चुके हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा, जिसे खेलों का गढ़ कहा जाता है, और यहाँ के खिलाड़ियों ने देश विदेश में हरियाणा का नाम रोशन किया है, मगर हरियाणा में बास्केटबॉल के 2 खिलाड़ियों की मौत से हड़कंप मचा है। रोहतक और बहादुरगढ़ में सिर्फ 2 दिन के अंदर 2 किशोर खिलाड़ियों की मौत से हर कोई सन्न है। तो वहीं खेल सुविधाओं पर भी न केवल सवाल खड़े हैं, बल्कि मौत के बाद स्टेडियमों से अब ग्रामीण डरने लगे हैं, जिसका सीधा असर खेल प्रतिभाओं पर पड़ रहा है। वहीं मामला रोहतक से सटे सोनीपत जिले के आदर्श गांव सिसाना का है, जहां कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देश के लिए खेलने आगे आते हैं, मगर यहां सरकारी सुविधा कम होने के कारण कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में गांव सिसाना में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था और यहां पर खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हॉल और अन्य सुविधाएं दी गई थी। सरकार बदली तो खिलाड़ियों का समय भी बदला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हुड्डा सरकार कार्यकाल के बाद खेल स्टेडियम में कोई सुधार नहीं। वहीं सिसाना गांव के स्टेडियम की दुर्दशा के चलते खिलाड़ियों और ग्रामीणों में रोष है। द्रोणाचार्य अवार्डी और गांव के निवासी साई के पूर्व कोच रिटायर्ड एसपी अनूप दहिया ने बताया कि गांव में स्टेडियम बदहाल है। हाल ही में हॉल कभी भी गिर सकता है। बास्केटबॉल रिंग जंग खा चुकी है। अधिकारियों को शिकायत की गई, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा, सरकार मौत के बाद ही क्यों जागती है? अगर यहाँ कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? एसपी द्रोणाचार्य अवार्डी रेसलिंग, ये स्टेडियम बना थोड़े दिन ठीक रहा था, उसके बाद जो इसमें सामान पता नहीं कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ये हालत आप देख सकते हैं, आपके सामने बहुत जर्जर हालत में है। अगर इस हॉल में प्रैक्टिस बच्चे प्रैक्टिस कराएंगे, थोड़ी बहुत दलक जरूर जाती है, चाहे वो जंप से जाए चाहे किसी चीज़ से भी जाए जी। और इसकी छत गिरने का भी खतरा है, दीवार गिरने का भी खतरा है। इसमें कोई भी हादसा किसी भी टाइम हो सकता है। इसका ताला बंद कर रखा है, यहाँ बच्चों का बढ़ना बंद कर रखा है। बाहर भी बिल्डिंग से हम दूर रहते हैं, कभी भी जो है ना, जैसे लाखन माजरे में पोल से हादसा हुआ है, यहाँ भी दीवार गिरने से कभी भी कोई बुरा हादसा हो सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, कई बार मैंने बोल भी लिया, सरकार तक बात पहुँचाई भी है। हमारे गाँव के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल कर आए हैं, लेकिन कोई सरकार में कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो हमारी बात सुन ले। स्टेडियम की बदहाली के चलते ग्रामीणों ने अब खिलाड़ियों को भेजना बंद कर दिया है। काफी ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है, वो अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। हमने प्रैक्टिस बंद कर रखी थी, इस बात के बारे में कहाँ करवाऊँ। सर्दी का मौसम आ गया, बच्चा बीमार हो जाएगा, कोटा में नेशनल होनी है और चोट लगी तो मुश्किल हो जाएगी। सुबह सोडे में मैडम देख सकते हो आप। तो कब से है ये, कब बनाया गया था? ये बना लगभग 2006-07 का लगभग बनाया था। ग्राउंड तो पहले तैयार हो गया था, ये 10 में ज़्यादा तैयार हुआ था। ये 4-5 में जैसे डरा जब आया, आते ही पहले ही ये इसकी हमने डिमांड रखी थी, उन्होंने पास किया। इसकी 4 दीवारी चालू हुई थी, हमने ग्राउंड खुद तैयार किया था। वहीं गांव की सरपंच जग्गी नंबरदार के बेटे और कुश्ती कोच मोहित ने बताया कि थोड़े बहुत खिलाड़ी डर में ही सही सिर्फ ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करते हैं, बाकी स्टेडियम कंडम हो चुका है। सब जगह जंग लगी हुई है। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में स्टेडियम बेहतरीन बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ सुविधाएं दम तोड़ रही हैं, जिससे खिलाड़ी परेशान हैं। कुछ 10-20 गाँव में यहाँ पे सब खरखौदा हल्के का और दैया खाप का हमारा सबसे बड़ा गाँव है सिसाना। तो इसी गाँव की मतलब सब सारे गाँव की ये मांग है कि यहाँ स्टेडियम में एक सिंथेटिक ट्रैक होना चाहिए। जो हमारे बालक है प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर रोहतक जाना पड़ता है। यहाँ सिंथेटिक ट्रैक होना चाहिए, जैसे कोच साहब ने बताया एक बास्केटबॉल का कोर्ट होना चाहिए। और ये जो हॉल है ये तो बिल्कुल ख़राब हो रहा है। कब बनाया गया था ये हॉल? ये मैडम हुड्डा जी के टाइम में बनाया था, करीबन
9 में 2008-9 के उसके बाद कोई अधिकारी कोई किसी तरह का रख रखाव मेंटेनेंस कुछ हुआ या? कोई मेंटेनेंस नहीं मैडम। अधिकारी आए हैं यहाँ पर जो दरखास्त लगाई है वे अपना मुआयना करके गई हैं। बाकी अब इसके लिए कोई भी गारंटी नहीं आया। हालांकि मैं सरपंच का लड़का हूँ, मुझे पता है। बहरहाल स्टेडियम में ना तो चौकीदार है ना ही मूलभूत सुविधाएं। जो सुविधा पूर्व की सरकार ने यहाँ दी वो भी सिस्टम की अनदेखी के चलते जंग खा चुकी है। बड़ा सवाल ये है कि सरकार समय रहते इन समस्याओं की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती। आखिर बड़ा हादसा होने के बावजूद शासन और प्रशासन की नींद क्यों खुलती है। ग्रामीणों ने प्रदेश की नायब सरकार से मांग की है कि जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्टेडियम की सुध ली जाए ताकि खिलाड़ियों को खेलने के लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।